हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ रही है। फुल्ली गवर्नमेंट है। जिस तरह से आपका बीपीएससी का होता है, यूपीएससी का होता है, उसी तरह से ये वैकेंसी है। पूरी तरीके से गवर्नमेंट वैकेंसी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नौकरी होना बहुत ज्यादा कंपटीशन तो नहीं होता, इतना तो मैं आपको बता दूं। और साथ ही साथ में जो प्रोसेस है इसमें रिक्रूटमेंट का, वो भी आप लोग का बहुत ईजी है। कोई सीटेट की जरूरत नहीं है, कोई टेट की जरूरत नहीं है। अगर आपका सीटेट और टेट नहीं है, सिर्फ बीएड है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसी वैकेंसी है। दूसरी चीज में सैलरी आपको 70,000 प्लस मिल जाती है। सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। तो ये सारे जो है इसके बेनिफिट्स है। अब चलिए इस वैकेंसी को हम और डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है और किस तरह से अप्लाई करना है। ये सारी चीजें जो है वीडियो में बताई जाएगी, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको लगे कि हाँ मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे अप्लाई करना है, तो कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन कम रहता है, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। अगर आप जो है यूपी टेट का तैयारी कर रहे हैं या चाहते हैं कि हाँ मेरे यूपी टेट क्लियर हो जाए, तो यूपी टेट का बैच जो है हमारे ऐप पर आ चुका है। आप उसको जाकर के ले सकते हैं। यूपी टेट का बैच आप लोगों को हमारे कैटलिस्ट सोनी के ऐप पर मिलेगा। इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज पीडीएफ, नोट्स, वीकली टेस्ट, सब कुछ आप लोगों को दिया जाएगा। और पूरी तरीके से अच्छे से, जैसे कि हमने सीटेट में प्रिपरेशन किया था मिल करके, वैसे आप लोग का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। आपको इंडिविजुअली गाइड भी किया जाएगा, जो कि टेट या सीटेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसमें 50% का डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पे मत जाना, ये 50% अगर आप लगा दोगे तो ये 900 के अंदर आप लोग को जो है ये बैच मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द जाकर के ये बैच ले लो। चलिए अभी हम आ जाते हैं हमारे अभी के जो वैकेंसी है उसके ऊपर। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं बाबू कि जो आप लोगों का वैकेंसी आया हुआ है ये है अरुणाचल प्रदेश से, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दिया था। अरुणाचल प्रदेश का भी ये गवर्नमेंट है, फुल्ली गवर्नमेंट है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि बीपीएससी होता है ना, वैसे एपीपीएससी है, अरुणाचल प्रदेश का है। और वहां से अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, वहां से ये वैकेंसी निकली हुई है। और जब इस तरह की वैकेंसी आती है तो आपको भी पता है सैलरी भी अच्छी खासी है, फुल्ली गवर्नमेंट रहता है। आप लोगों को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सैलरी और बाकी फैसिलिटीज भी दी जाती है। यहाँ पे देख सकते हो टीजीटी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आप लोगों का है। और 44,900 से ये आप लोग का बेसिक पे है। आप सोचो, इसमें आप लोग का बाकी सारे जो अलाउंसेस है वो ऐड होकर के 70,000 प्लस ही बनता है। ये 75, 78 ऐसे करके बन जाता है। ठीक है, तो ये वैकेंसी है। अब आप इसको इसमें अप्लाई करना है तो ज्यादा लेट मत करना, क्योंकि लास्ट डेट थोड़ा सा करीब ही है। 27 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो 27 अप्रैल से पहले इसको अप्लाई कर देना है, बस यही एक ध्यान में रखना है। और लिटरली यहाँ पे कंपटीशन कम रहता है। बहुत सारे जो है इधर बिहार के और झारखंड के बच्चे गए हुए हैं, वहां पे गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं, आराम से सैलरी उनको अच्छे खासे मिल रही है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, टीजीटी इंग्लिश में टोटल आप लोगों का जो पोस्ट है 36 है, जिसमें से आप लोग का अनरिजर्व्ड 8 है। और जो एपीएसटी के हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश के हैं, उनका 28 है। तो टोटल 36 हो गया। यहाँ पे टीजीटी हिंदी का है 38 वैकेंसी है। टीजीटी पॉलिटिकल साइंस का 28 है। अब इसमें क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको अभी बता दूंगी। वैसे टीजीटी है तो आपको भी पता है बीएड और सीटेट मांगता है, लेकिन यहाँ पर सीटेट नहीं मांग रहा, ओनली बीएड एंड ग्रेजुएशन। यहाँ ग्रेजुएशन प्लस बीएड आप लोग का होना चाहिए, ये बस यही मांग रहा है। हाँ, कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट सेमेस्टर वाले या लास्ट ईयर वाले नहीं अप्लाई कर सकते, ये क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते हो। टीजीटी ज्योग्राफी में है 29, टीजीटी इकोनॉमिक्स है 25, टीजीटी हिस्ट्री है 21, टीजीटी मैथमेटिक्स है 35, टीजीटी फिजिक्स है 73। वाह, टीजीटी फिजिक्स में बहुत ज्यादा है। टीजीटी केमिस्ट्री है 47, टीजीटी बायोलॉजी है 28, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है 6, अकाउंटेंसी 6, एग्रीकल्चर 10, टीजीटी हॉर्टिकल्चर 7। टोटल वैकेंसी 389 है। टोटल कितना है? 389। ठीक है, अब यहां पर हाउ टू अप्लाई से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी में आप यहां पर देख सकते हो, लिखा हुआ द कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट विथ अ मिनिमम सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री। सेकेंड क्लास का मतलब है कि 50% होना चाहिए, है ना।
सेकेंड क्लास का मतलब वो यही होता है। तो आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। और एक और चीज बोला है कि जिस सब्जेक्ट का फॉर्म भर रहे हो वो आपके लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। क्लियर कर दिया है ये चीज, बाकी जगहों पे क्लियर नहीं होता है। आर्ट, साइंस और कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मस्ट हैव स्टडीड द कंसर्न सब्जेक्ट इन ऑल ईयर्स, जितना तीनों साल में पढ़ा हुआ होना चाहिए। बैचलर डिग्री प्रोग्राम, द फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट ऑफ बैचलर डिग्री मस्ट कंटेन द नेम एंड मार्क्स ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट। जैसे मान लो कि आप फिजिक्स का कर रहे हो, है ना, तो आप जो है, जैसे कुछ लोगों का होता है कि 2 साल फिजिक्स है फिर इधर और कोई सब्जेक्ट ले लिए, वैसा नहीं चलेगा, पूरा ऑल 3 इयर्स में होना चाहिए ये। और क्लियरली ये भी बोला गया है कि 3 इयर्स में जो लास्ट आपका 3rd ईयर रहेगा उसमें उसके मार्क्स और सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये क्लियर कर दिया है कि भाई आपको पूरा तीनों साल का होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन इन एनी अदर सब्जेक्ट विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट शैल नॉट बी कंसिडर्ड। अच्छा, एक और चीज बोल दिया, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि ग्रेजुएशन जो है मान लो कि साइंस से कर लिए और मास्टर जो है आर्ट्स से कर लिए, तो वैसे बच्चों को नहीं लिया जाएगा। मतलब कि आप मास्टर के बेस पे अप्लाई अगर करना चाहो तो आपका ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। ऐसे मैंने आप लोगों को बताया था कि रूल तो यही है, लेकिन कुछ जगहों पे लिबरल हो जाते, थोड़ा सा छूट दे देते हैं कि ठीक है मास्टर किया है तो आ जाओ, लेकिन एक्चुअल में है कि जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी से मास्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी दूसरे सब्जेक्ट से किया है और मास्टर आपका दूसरे सब्जेक्ट है, मास्टर बेसिस पे आप फॉर्म भरना चाहते हो, नहीं लिया जाएगा। ग्रेजुएशन इसमें मेन रखा गया है, सिंपल। कैंडिडेट शुड पॉजेस अ बीएड जनरल डिग्री इशूड बाय एनसीटी। बीएड का डिग्री आपके पास होना चाहिए, ये बोल दिया गया है। ओनली जनरल बीएड इज एक्सेप्टेबल फॉर टीचिंग 9 to 12 एज पर लेटर वाइड, ये ठीक है, डेटेड यहाँ पे दे दिया गया। बीएड स्पेशल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो बीएड स्पेशल को नहीं लिया जा रहा है। बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड अ 4-year इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम विद बीएड जनरल वो कर सकते हैं। स्टूडेंट इन देयर फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर ऑफ बैचलर डिग्री और बीएड आर नॉट एलिजिबल। लास्ट आप लोग ये क्वेश्चन मेरे से पूछते हो, वीडियो में बना दूंगी, फिर बोले मैम हम लोग बीएड के लास्ट ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में, क्या हम कर सकते हैं? डायरेक्टली लिख दिया नहीं। बीएड जब कंप्लीटेड मांग रहा है दैट मीन्स कि नहीं होगा ना। अब चलिए, ईच कैंडिडेट इज परमिटेड टू अप्लाई फॉर ओनली 1 टीजीटी। आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे अप्लाई करना है, 2-3 सब्जेक्ट पे नहीं कर सकते हो। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग की, आप लोग का एग्जामिनेशन इसका कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें ऑफकोर्स आपका एग्जाम एक जनरल इंग्लिश, जनरल आप लोग का जो एप्टीट्यूड होता है जिसमें इंग्लिश होते हैं, जीके से क्वेश्चन, रीजनिंग से क्वेश्चन, मैथ से क्वेश्चन, वो रहेगा 150 मार्क्स का। और जो आपका सब्जेक्ट होगा कंसर्न सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये 300 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और फिर वाइवा यानी इंटरव्यू बोलो, वो लिया जाएगा 50 नंबर का, यानी टोटल 500 का आप लोगों का रहेगा। ज्यादा देखो बीपीएससी ले लो, बाकी जगहों पर ले लो, थोड़ा टफ आता है, वो ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो आप कर सकते हो, बार बार बोल रही हूं। और निगेटिव मार्किंग है 1/6 निगेटिव मार्किंग है, देखो 1/3 1/4 सुना है, 1/6 है, यानी 6 क्वेश्चन गलत करोगे तो भाई 1 नंबर गया, ठीक है। फिर उसके बाद है आप लोगों का द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू, उन्हीं को किया जाएगा जो कि भाई क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे एज लिमिट पे आ जाते हैं। एज लिमिट में आप लोग का 35 ईयर्स बोल रहा है जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर वो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं तो उनको थोड़ा सा छूट दिया गया है, उनको रिलैक्सेशन थोड़ा मिलेगा। 1 टाइम रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट बोर्न ऑन आफ्टर 1/1/1989 द अरुणाचल प्रदेश स्केड्यूल ट्राइब एपीएसटी, तो वहां के ट्राइब को जो है सिर्फ दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग का 35 इयर्स जो है एज है, आप लोग इसमें डाल सकते हो। एग्जामिनेशन डेट जो है 12 जुलाई पहले से बता दिया गया है, 12 जुलाई को होगा। ये सब आपका सेंटर है, यहाँ पर आप लोग का सेंटर होने वाला है, ठीक है। स्कैन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन भी अपलोडेड, आप लोग को ऑनलाइन करना, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। मेन चीजें हम लोग यहाँ पे समझ गए कि ये चीजें इसमें होने वाली है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब उस पर आ जाते हैं, सबसे पहले साइट पर आएंगे। वैसे तो अप्लाई करने का स्टार्टिंग में था, थोड़ा सा वो भी मैं आपको दिखा दूं।
हाउ टू अप्लाई है, बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पहले OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना होगा। उस वेबसाइट पे आप जा रहे हो तो ऑफ कोर्स दोज हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन OTR नीड नॉट रजिस्टर। अगर आप पहले से साइट में OTR करके रखे हो तो वो नहीं करेंगे, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए, अब डायरेक्टली हम लोग लेकर के चलते हैं आपको जो हमारा साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आप आ जाओगे, आएगा आपका appsc.gov.in पर, अरुणाचल प्रदेश के जो APPSC है उस पर आ जाओगे। मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, जो साइट है उसको ओपन करोगे, देखो appsc.gov.in यही आप लोग का साइट है। यहाँ से आपको आना है, नीचे में आ जाओगे, यहाँ पे दिया गया है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, डिटेल एडवर्टीजमेंट के लिए ये है और अप्लाई करने के लिए ये है। डायरेक्ट हम अप्लाई में आ जाएंगे। सबसे पहले जो है आप लोग को यहाँ पर लॉग इन करना होगा। तो लॉग इन अगर आपने नहीं किया है, न्यू यूजर है, जैसे कि OTR जो हम बोल रहे हैं ये OTR है, न्यू यूजर के लिए है, और पहले से अगर करके रखे होगे तो वो रहेगा। तो इसको हम लोग, एक सेकेंड, इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे, है ना। जो इंस्ट्रक्शन है आप चाहो तो पढ़ सकते हो, और OTR पहले करोगे। प्रोफाइल डिटेल्स में फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, मेल फीमेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल ID और एंटर ID प्रूफ, काफी चीज मांग लिया है ये। नेटिव डिस्ट्रिक्ट यानी किस डिस्ट्रिक्ट, सो अदर डिस्ट्रिक्ट वाले आप लोग अप्लाई कर, सॉरी अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग को नेशनैलिटी ये सब भी लिखना है। ट्राइब अरुणाचल प्रदेश जनरल अदर देन APST। परमानेंट रेजिडेंस कहाँ का है तो वो सब आपको देना है, ठीक है। बिलोंग टू PWD, प्रेजेंट एड्रेस, सारा कुछ तो मांग ही लिया इसी में। फिर उसके बाद लॉगिन डिटेल्स, आप लोग का मोबाइल नंबर जो है वो सब डालोगे, फिर नेक्स्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट करके अप्लाई करना है, जिसमें फिर उसके बाद दूसरा जो आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का आएगा, जिसमें आपको ग्रेजुएशन का, 10th का, 12th का डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो आपको अपलोड कर देना है, सिंपल है। और फिर इसमें पैसा भी है, 200 आई थिंक 200 जो है फीस इसका है, वो आप लोग को ऑनलाइन पे कर देना है। तो यही है इस वैकेंसी के बारे में। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। वैकेंसी अच्छी है, कंपटीशन ज्यादा चाहते नहीं हो, चाहते हो एक सरकारी नौकरी हो जाए, 70-75 हजार रुपए जो है आपको मिले, ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको मैंने सीट भी बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ देख सकते हो। और ज्यादा आप सिलेबस भी देखोगे तो उसका कुछ खास टफ नहीं रहेगा, आराम से कर लोगे, ठीक है। इससे इसी तरह की और भी वैकेंसीज आएगी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से हम लोग इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।